हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग के ड्रामा। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि योंग सियोंग जो हमारे ड्रामा की हीरोइन है, कुछ सिपाही पकड़ के ले जा रहा था उनके राजा के पास। तभी वो लड़की अपने मन में सोचता है, अभी जो मेरे सामने खड़ा है वो राजा योनी, शासन काल की सबसे कठोर शासक, और मैंने ये भी सुना है कि ये राजा बहुत ही खाने का शौकीन भी है। फिर सिपाही योन सियोन को लेकर उस राजा के सामने गिरा देता है। बाकी सारे सिपाही एक साथ बोलता है, महाराज इस लड़की को सजा सुनाइए, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। फिर वो राजा अपने सिंहासन से उठता है और नीचे योंग सियोन के पास आता है और बोलता है, कल रात इस लड़की ने मुझे एक अजीब किस्म की खाना खिलाया और मुझे बहका दिया था। फिर राजा लड़की को मारने के लिए तलवार निकालता है। फिर थोड़ा गंभीर आवाज में बोलता है, हमने फैसला कर लिया है इस लड़की को। फिर थोड़ा रुकने के बाद बोलता है, मुख्य राज रसों में नियोग किया जाता है। योंग सियोन ये सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाता है। राजा बोलता है, इसका मतलब समझे, आज से तुम हर रोज मेरे लिए खाना बनाओगी, लेकिन अगर तुमने एक ही खाना दोबारा बनाया या मुझे वो खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हें उसी वक्त मार दिया जाएगा। तभी योन सियोन अपने मन में सोचता है, क्या फालतूगिरी है यार, मैं पूरी जिंदगी में मिसिलर बेस्ट शेफ बनना चाहती थी और मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। तब राजा उस लड़की से पूछता है, तुम कुछ कहना चाहते हो या अभी मरना चाहते हो। तभी राजा तलवार से योन सियोन का रस्सी काट के उसे आजाद कर देता है। तभी योन सियोन सोचता है, ये राजा एक दिन मुझे मार के ही रहेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, और बोलता है, राजा साहब आपको खाना खिलाकर बहकाना मेरी गलती थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको खुश करने के लिए। फिर वो लड़की बोलता है, मेरा नाम योंग सियोन है, आपको जानकर हैरानी होगा कि मैं 2025 से आया हूँ। आप जानकर हैरानी होगा कि मैं यहाँ पे कैसे आके फंस गया हूँ। ये बहुत ही बड़ी लंबी कहानी है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक की कुछ कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पे बेस्ट शेफ की कंपटीशन हो रहा था। बहुत ही कम टाइम के अंदर कौन सा शेफ सबसे ज्यादा टेस्टी और सबसे अच्छा खाना बना सकता है। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और फिर योंग सियोन देखता है कि उसकी ओवन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो मदद के लिए किसी को बुलाता है। तभी एक आदमी आके उसे ठीक करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसे ठीक करने में बहुत टाइम लग रहा है। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया। योंग सियोन जाकर कुछ सूखी घास ले आता है और उसे जलाता है। फिर वो आदमी बोलता है कि यहाँ पे किसी भी चीज पे आग लगाना रूल के खिलाफ है, तुम एक करके रूल तोड़ रहे हो। लेकिन योन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और उसी आग में ही मीट पकाने लगता है। फिर कुछ ही देर के अंदर कंपटीशन खत्म हो जाता है और योन सियोन एक बहुत ही टेस्टी खाना तैयार कर लेता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर कंपटीशन खत्म होने के बाद वहाँ की जज आता है और सबकी एक एक करके खाना टेस्ट करने लगता है। सबकी खाने में एक एक करके खामियां भी निकालने लगता है। फिर आखिर में जाकर योंग सियोन की खाना खाता है और योंग सियोन तभी सबको बताता है उस खाने के बारे में। और उस कंपटीशन में योंग सियोन फर्स्ट हो जाता है क्योंकि उसका खाना सबसे बढ़िया, टेस्टी और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया था। उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है और उसके साथ साथ 1 लाख यूरो भी मिलता है। फिर योंग सियोन कंपटीशन खत्म होने के बाद पेरिस से कोरिया लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पापा उसे कॉल किया और हालचाल के बारे में पूछ रहा था और उसे बोलता है कि कुछ दिनों तक वहाँ पे आराम करो और घूम फिर के फिर से वापस आना। लेकिन योन सियोन बोलता है, नहीं, कोरिया में मेरा बहुत काम है तो मुझे अभी निकलना होगा। फिर उसकी पापा बोल रहे हैं, तुम पेरिस गए हो तो मेरे लिए एक किताब ले आना, वो बहुत ही पुराना किताब है और मेरे लिए बहुत ही खास है, वो बहुत कीमती किताब है तो ध्यान से ले आना। फिर योन पूछता है, कौन सी किताब पापा? फिर उसकी पापा बोलता है, जोसेon डायनेस्टी किताब। फिर योन उस किताब को लेकर फ्लाइट में बैठ के लौट रहा था कोरिया। उसके बगल में एक आदमी बैठा था, उसके हाथ लगने से वजह से योन सियोन के ऊपर कॉफी का कप गिर जाता है। फिर योन सियोन उस कॉफी का कप को हटाता है और फिर वो देखता है कि उसकी बैग भी कॉफी से भीग गया है। फिर वो जल्दबाजी करके वहाँ से भी कॉफी हटाने लगता है। उस बैग को लेकर फ्लाइट के वॉशरूम में जाता है। फिर देखता है कि किताब के अंदर भी कॉफी चला गया है। फिर अपना रुमाल निकालकर उसे साफ करने लगता है और किताब के कुछ कुछ पन्ने पढ़ने लगता है। देखता है कि उसमें बहुत सारी रेसिपीज लिखा हुआ है। उसे लगता है कि ये शायद कोई कुकिंग की किताब होगा। फिर किताब के आखिरी पन्नों में देखता है कि बहुत सारा कॉफी गिर गया वहाँ पे। फिर वो रुमाल से उसे साफ करता है और वहाँ पे कुछ कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उसे भी पढ़ने लगता है। जब मेरी प्रियतमा एक किताब पढ़ेगी तो वो उसी वक्त मेरे बाहों में आके गिरेगी। योन सियोन जब एक किताब पढ़ रहा था तो उस किताब के कुछ अक्षर और एक लॉकेट में लाइट ब्लिंक कर रहा था। फिर बोलता है, समझ गई, ये तो जोसेon राजा की रोमांटिक किताब है। फिर अचानक ही वॉशरूम के अंदर एक मानो की
अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ इधर उधर होने लगता है, लाइट भी ऑन ऑफ होने लगता है ऑटोमेटिकली। यॉन को कुछ समझ आए इससे पहले ही वो खुद ब खुद गिर जाता है नीचे और मदद के लिए दरवाजा पे जोर जोर से धक्का देने लगता है। लेकिन बाहर से सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, बाहर के लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन अंदर मानो कि एक तूफान चल रहा था और बाहर पे किसी को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। फिर अचानक ही यॉन पे एक जोर का झटका लगता है और वो हवा में उड़ने लगता है और तभी वो किताब भी हवा में उड़ने लगता है और अचानक ही खुल जाता है खुद ब खुद। किताब से बहुत लाइट बाहर आ रहा था और फिर यॉन जाके जोर से मिरर पे धक्का लगता है। अभी किताब की सारी अक्षर बाहर हवा में उड़ रहा था और लाइट भी जल रहा था और फिर अचानक ही यॉन उस किताब के अंदर घुस जाता है और एक दूसरी दुनिया में चला जाता है और तभी वो किताब बंद हो जाता है। फिर उस किताब के अंदर यॉन 100 साल पीछे चल जाता है टाइम टेबल करके। इसके अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।